पीएम मोदी ने मुतज़य्यन जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स कौम के नाम वक्फ किया। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रोग्राम में शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जलियांवाला बाग अजीम कुर्बानियों की यादगार है। भगत सिंह और उधम सिंह जैसे इनकलाबियों की कुर्बानी की यादगार है। पीएम मोदी ने कहा कि जलियांवाला बाग आने वाली नस्लों को भी हौसला देता रहेगा। इस प्रोग्राम में पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शरीक हुए। वो मासूम बालक बालिकाएं, वो बहनें, वो भाई जिनके सपने आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों में अंकित गोलियों के निशाने में दिखते हैं। वो शहीद कुआं जहां अनगिनत माताओं बहनों की ममता छीन ली गई, उनका जीवन छीन लिया गया, उनके सपनों को रौंद डाला गया, उन सभी को आज हम याद कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, जलियांवाला बाग वो स्थान है जिसने सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह जैसे अनगिनत क्रांतिवीरों, बलिदानियों, सेनानियों को हिंदुस्तान की आजादी के लिए मर मिटने का हौसला दिया। 13 अप्रैल 1919 के वो 10 मिनट हमारी आजादी की लड़ाई की वो सत्य गाथा, चीर गाथा बन गए, जिसके कारण आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना पा रहे हैं। ऐसे में आजादी के 75वें वर्ष में जलियांवाला बाग का स्मारक का आधुनिक रूप देश को मिलना हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का अवसर है। मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह की मुनासिबत से अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली में मरकजी वजारत अक़लियती उमूर की जानिब से मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने खास तौर पर तक़सीम हिंद को याद किया। उन्होंने कहा कि हमें अपने आप पर फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं, जहां भाईचारा है और हम आहंगी भी है। इस मुशायरे की खास बात यह रही कि मुशायरे में अखंड भारत यानी मुत्तहदा हिंदुस्तान का तासुर नजर आया। दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में वजारत अक़लियती उमूर के ज़ेर-ए-एहतमाम मुशायरे में मुल्क के मशहूर व मारूफ शोरा पहुंचे। प्रोफेसर वसीम बरेलवी, मंजर भोपाली, सुरेंद्र सिंह सजा, सवा बलरामपुरी और खुर्शीद हैदर जैसे शोरा शामिल हुए। मुशायरे में हुब्बुल वतनी की और दिल की बातें हुई और मेरा चमन मेरा वतन जैसे हुब्बुल वतनी के गीत गाए गए। इस मौके पर मुल्क की तकसीम के जख्मों को भी याद किया गया। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को मना रहा है अमृत महोत्सव के तौर से। और मेरा वतन मेरा चमन, जहां एक तरफ हम आज़ादी के जश्न को आज मना रहे हैं, जश्न का आनंद ले रहे हैं, वहीं हम जो बंटवारा है उसके ज़ख्म को भी एहसास कर रहे हैं। और आज जब हम अनेकता में एकता की बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, तो हम हिंदुस्तान की उस तस्वीर को देखते हैं जिस तस्वीर में कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग, धर्म को मानने वाले भी, धर्म को न मानने वाले भी, अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग तहजीबों के लोग एक ही गुलदस्ते की तरह इस मुल्क में रहते हैं। आज अगर अड़ोस पड़ोस में और अगल बगल आपकी नज़र जाएगी और अपने हिंदुस्तान को देखेंगे तो आज हिंदुस्तान के लोगों को और फ़ख्र हो रहा है और अपने देश पे और हिंदुस्तानी पे होने पर गर्व हो रहा है। ये मुशायरे, ये कवि सम्मेलन, ये इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो हमारी जो तहजीब है और हमारा जो नए भारत का संकल्प है उसको और ताकत देता है, उसको और ताजगी देता है। देखिए, मुशायरा हमारी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जो चल रही है उसके दायरे में था।
लेकिन शायरों ने अपने दिल की धड़कन और अपनी ज़ुबान और अपनी जो सोच है उसको बड़े बेबाक तरीके से रखा। इस मुल्क के जो हालात हैं उन पर भी लोगों ने अपने ख़यालात रखे, लेकिन इन सब के बावजूद एक बात है कि हमें इस मुल्क को मजबूत रखना है। सबने शायरों ने इस बात पर मजबूती से अपनी बात रखी कि हमें कौम, मिल्लत, मज़हब, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके इस मुल्क को एक रखना है और किसी एक व्यक्ति, किसी एक जाति विशेष पर, एक धर्म विशेष पर कोई हमला नहीं करना चाहिए। मेरठ में आज दिन दहाड़े कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम देकर बदमाशों ने शहर में पुलिस के हिफाजती इंतजामात के दावे की पोल खोल दी। करीमनगर इलाके के वार्ड नंबर 80 से AIMIM कारपोरेटर जुबैर अंसारी को 2 नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े गोलियां बरसाकर कत्ल कर दिया। जुबैर AIMIM के वाहिद कारपोरेटर थे और प्रॉपर्टी डीलिंग के कारोबार से भी जुड़े थे। पुलिस प्रॉपर्टी डीलिंग में आपसी रंजिश को लेकर भी मामले की तफ्तीश कर रही है। कातिलों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम की कार्रवाई जारी है। ताहम शास्त्री नगर L ब्लॉक पुलिस चौकी से कुछ ही दूर पर कत्ल की इस वारदात को अंजाम देकर बदमाशों के आसानी से फरार हो जाने पर पुलिस सिक्योरिटी पर सवाल उठ रहे हैं। बाहर निकाल लेते ये 2 जने थे, एक सलाखत में आते, एक ये थे। गाड़ी बाहर निकाल के ताला लगा रहे थे तो किसी ने गोली चलाई और 3-4 गोली तो एक बार में चलाई। फिर दोबारा वो वापस गया, जब देखा उसे क्या लगा तो दोबारा भी उनने गोली चलाई। तो 2 लड़के थे, वो बाइक पे इधर की तरफ को भागे हैं, हापुड़ रोड की तरफ। कल थाना क्षेत्र का मामला है। ये सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक मर्डर की सूचना थी बेसिकली, और यहाँ पे सारी पुलिस टीम आई है। जुबैर नाम है जो पार्षद हैं, वार्ड नंबर 80 से। इनको गोली मारी गई है, डेथ हो गई है। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, CCTV फुटेज भी कुछ मिले हुए हैं। जैसा परिवारजनों का मामला है कि प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए थे और कुछ लोगों के साथ विवाद की बात भी प्रकाश में आई है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। गाजियाबाद में EPF मैच्योरिटी के नाम पर ठगने वाले एक गिरोह के 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद पुलिस स्टेशन, इंदिरापुरम पुलिस और साइबर पुलिस ने साइबर क्रिमिनल गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये लोग 2012 से फर्जी नाम और एड्रेस पर सिम खरीदकर बैंक अकाउंट खोलकर देते थे। साथ ही इंटरनेट के जरिए सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन के अफसरान का डेटा हासिल करके जाली नंबरों से कॉल करते थे और EPFO अफसर होने का बहाना बनाकर फंड दिलाने के नाम पर लोगों को ठगा करते थे। पुलिस के मुताबिक ये मुलजमीन महाराष्ट्र और गुजरात में अपने साथियों के साथ मिलकर ये काम अंजाम देते थे। इस मामले में की मजीद तहकीकात गाजियाबाद पुलिस कर रही है। पुलिस और साइबर सेल के माध्यम से ठगी करने वाले बड़े गैंग का खुलासा किया गया है, जिसमें 3 अपराधियों को पकड़ा गया है, जो उनसे 14 मोबाइल फ़ोन, 33 ATM और पासबुक, आधार कार्ड, तमाम ये सामग्री जो वो लोग फ्रॉड में यूज करते थे उसको बरामद किया गया है। गाजियाबाद साइबर पुलिस ने EPFO मैच्योरिटी के नाम पर ठगी करने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इस समय हम थाना इंदिरापुरम के सामने मौजूद हैं। पुलिस के अनुसार ये लोग 2012 से फर्जी नाम पते पर सिम खरीदकर बैंक खाता खुलवाकर इंटरनेट के माध्यम से सरकारी रिटायर कर्मचारियों अधिकारियों का डाटा प्राप्त करके फर्जी नंबरों से कॉल करके स्वयं को EPFO अधिकारी बताकर फंड दिलाने के नाम पर ठगी क्या करते थे। अधिकांश महाराष्ट्र, गुजरात में इनका नेटवर्क चलता था। अब तक इन्होंने 10,000 लोगों से अरबों रुपए की ठगी की है। फिलहाल पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके इन्हें जेल भेज दिया है। रोहित सिंह, न्यूज 18 गाजियाबाद। कर्नाटक के मशहूर मिल्ली इदारे जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड में मौजूद इख्तलाफात, बदनवानी के इल्जामात मंजर आम पर आए हैं। आज मस्जिद कादरिया के अहाते में जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। बोर्ड के सेक्रेटरी उस्मान शरीफ ने इल्जाम आयद किया कि बोर्ड के ट्रस्टी SS अफसर ने तकरीबन 15 लाख रुपए की हेरा फेरी की है। उस्मान शरीफ ने कहा कि इस सिलसिले में SS अफसर के खिलाफ 2 FIR दर्ज किए गए हैं। SS अफसर की जमानत की अर्जदाश्त को सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। दूसरी जानिब मस्जिद के मुसल्लियों ने कहा कि कब्रिस्तान और मस्जिद की आमदनी में हेरा फेरी का इल्जाम इंतहाई तशवीश का सबब है। सेक्रेटरी उस्मान शरीफ ने इस पूरे मामले में जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया है। तो वो डॉक्यूमेंट्स पूरे देखकर उन्होंने
एफआईआर रजिस्टर किया है। तो सिमिलर ऑफेंस इन्होंने एसएस अफसर ने जुमा मस्जिद हेड ऑफिस में भी किया है, जो विदाउट अप्रूवल अपना पैसा अपने कंपनी को ट्रांसफ़र करके एक बोगस इन्वॉइस दिया है जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बोल के। तो उसके बेसिस पे भी और जो एक टेनेंट के पास जो पैसा लेकर हैं, इस बेसिस पर भी हम लोग मिसरिप्रेजेंट करके टेनेंट के पास जो पैसा लेकर हैं उस बेसिस पे भी हम लोग कमर्शियल स्ट्रीट में एफआईआर करके हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो अपने आप को जो है काबिल बताता है और कई सारी तंजीमों में जो है मेंबरशिप की जो बात करते हैं, तो इसमें जो है इनको खुद सोचना चाहिए कि एक काम इन्होंने क्यों किया। और सबसे बड़े सवाल यह है कि अगर कोई तंजीम या कोई इदारा होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो खुद ही बजट पास करके खुद ही के अकाउंट में डाल लेना, ये कहाँ तक की बड़ी इंसाफी है। अफसोस सद अफसोस के रियासत कर्नाटक के मुसलमानों का एक बड़ा इदारा जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड आज इख्तलाफात, इंतशार, खींचतान का शिकार बन चुका है। यहाँ बदउनवानी के इल्ज़ामात सुनने में आ रहे हैं। हैरत इस बात पर होती है कि मिल्लत के बड़े अफराद, मिल्लत के बुजुर्ग अफराद, अपने आप को लीडर कहने वाले अफराद खामोश बैठे हुए हैं, गोया तमाशा देख रहे हैं। कैमरामैन यूसुफ के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। समाजवादी पार्टी लीडर साबिक मेंबर पार्लियामेंट चौधरी विजेंद्र सिंह ने बीजेपी लीडरान के जरिए कल्याण सिंह को पेश की जा रही खराज अकीदत को दिखावा करार दिया। उन्होंने कहा कि आज जिस कल्याण सिंह को राम मंदिर तहरीक का अलंबरदार बताया जा रहा है, ये वही कल्याण सिंह थे जब राम मंदिर का संग बुनियाद रखा गया तो उन्हें बुलाया तक नहीं गया। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह को 2 बार वजीर आला की कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। बीजेपी को खत्म करने के लिए कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई थी और अजीब बात है कि आज बीजेपी उनकी मौत पर अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम कर रही है। मैं दिल की बात बड़ी साफ शब्दों में कह दूं, अगर इनमें नैतिकता है और वास्तव में बाबूजी को अपना आदर्श मानते हैं तो 3 बातों के जवाब प्रदेश और देश की जनता को दे दें कि उनके राजनीतिक कार्यकाल में उनको 4 साल में 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेइज्जत करके अपमान दर्द देके क्यों हटाया गया। योगी तो एक ही बार हम 5 साल पूरे कर चुके, अगली 5 साल फिर मांग रहे हैं। नंबर 2, ऐसी क्या खासियत थी, क्या विषम परिस्थिति थी कि बाबूजी को ऐलान करके कि मैं भाजपा को मिटा के दम लूंगा, आरकेपी पार्टी बनानी पड़ी उन्हें। नंबर 3, ऐसी क्या खासियत थी कि आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जिस राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, कपड़े पहन करके वो घर के बैठ के दुहाई दे रहे थे कि मुझे बुलाया जाए, मैं अपने हाथ से 5 ईंट मंदिर का शिलान्यास में लगाना चाहता हूं। और आज वही प्रधानमंत्री जी, वही योगी जी और वही भारतीय जनता पार्टी तमाम लोग बढ़ चढ़ करके उनके देहावसान के बाद उनको राम मंदिर का नायक भी बता रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, उनकी रथ यात्रा निकाल रहे हैं, शब यात्रा निकाल रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साबिक रुकन असेंबली और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हाजी जमीरुल्लाह खान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। पीएम को लिखे मकतूब में उन्होंने मुतालबा किया कि कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह राजू को उत्तर प्रदेश का 6 माह के लिए वज़ीर आला बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर वाकई पसमानदा समाज को इज्जत देना चाहती है और कल्याण सिंह की खिदमात का एतराफ़ कर रही है तो उनके बेटे रुकन पार्लियामेंट राजवीर सिंह को उत्तर प्रदेश की कमान 6 माह के लिए सौंप देनी चाहिए। लिखा है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब को और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखा है, ये मांग करी है कि बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि जब मानी जाएगी जब उनके पुत्र राजू भैया को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर 6 महीने के लिए बना दिया जाए। और ये 13 में मुल्क भर में जारी आज़ादी का अमृत महोत्सव में मुस्लिम स्काउट्स भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इलाहाबाद में वाक़ भारत स्काउट्स और गाइड के हेडक्वार्टर में मुनक़्क़दा तकरीब में स्काउटिंग से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों ने अपनी तख्लीक़ी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया। जंग आज़ादी में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले मुजाहिदीन आज़ादी के ताल्लुक़ से मजमून नवीसी, तकरीर और पेंटिंग का मुकाबला मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर अपनी बेहतरीन तख्लीक़ी सलाहियतों का मुज़ाहरा करने वाले स्काउट्स को इनामात और असनाद से नवाजा गया। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले बच्चों को जंग आज़ादी की तारीख़ और मुजाहिदीन आज़ादी की ज़िंदगी से भी रोशनास कराया गया।
जो आज़ाद हुआ है देश हमारा, आज 75वें वर्ष में हम लोगों ने प्रवेश किया है, तो ये हमें आसानी से नहीं मिला है। इसको प्राप्त करवाने में हमारे जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने योगदान दिया है, उनके योगदान को हम कभी नहीं भुला सकते। और यही उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके प्रति नमन करने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया था। इसका उद्देश्य है कि देश के हर बालक, हर गरीब तबका के व्यक्ति, हर गाँव और शहर चीनी मिलों पर गन्ने की बकाया रकम अदायगी और किसानों के बिजली बिल माफ किए जाने के मुतालबात को लेकर आज राष्ट्रीय लोकदल ने एहतजाज किया। सूबे की सभी तहसील दफातर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इसी सिलसिले में मेरठ में भी आरएलडी लीडरान और कारकुनान ने सदर तहसील पर एहतजाजी धरना देते हुए तहसीलदार के जरिए सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम पेश किया। देखें, महंगाई इतनी बढ़ गई है, फसल की लैंडिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई। अब मार्केट में जब किसान या कोई आदमी पहुंचेगा अपना माल लेके, तो वहाँ वो रेट मिलता ही नहीं, वो रेट है नहीं, क्योंकि जितना उसकी लागत है उतना पैसा नहीं मिल रहा उसे। तो इसलिए जो मिडिल क्लास से नीचे नीचे लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वो तो भूखे मर रहे हैं। सभी मिलों पे बकाया है, और जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि हमने अदा कर दिया, वो सब झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अगर आप देखें तो पूरे ऑल इंडिया मिल्क काउंसिल की जानिब से पूरे बिहार में भाईचारे को मजबूत बनाने के लिए एक मुहिम के तहत प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। मिल्क काउंसिल के नायब सदर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि गुज़श्ता कुछ सालों में आपसी रिश्तों में दूरी हो गई है। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का कहना है कि खुशहाली का दारोमदार काफी हद तक भाईचारे के माहौल से होता है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्तलिफ अजला में प्रोग्राम होंगे और तमाम मज़ाहिब के लोगों को इस प्रोग्राम में बुलाया जाएगा। बज़्म इल्म अदब हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम उर्दू घर मुगलपुरा में 12वां सालाना रियासती अलंबरदार उर्दू अवार्ड व तहनीती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। रियासत तेलंगाना के नामवर अदीब, शुअरा और सहाफ़ियों को उनकी देरीना अदबी व शेरी व सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में बज़्म इल्म अदब की जानिब से अवार्ड और तौसीफ़नामे पेश किए गए। डॉक्टर नादिर अल-मजदूसी सदर बज़्म इल्म अदब की निगरानी में ये तकरीब मुनक्किद हुई। प्रोफेसर मजीद बेदार ने प्रोग्राम की सदारत की। मौलाना अब्दुल रहीम अंसारी चेयरमैन तेलंगाना उर्दू अकेडमी के हाथों सहाफ़ियों और शुअरा में अवार्ड्स तकसीम किए गए। इस तकरीब में बड़ी तादाद में अदबी व सहाफ़ती हल्कों से जुड़ी अहम शख्सियात ने शिरकत की। मसरत है कि इदारा बज़्म इल्म अदब की जानिब से बैनुर रियासती अवार्ड जो है दिए गए हैं। मैं सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहना चाहता हूँ कि इन तमाम शुअरा, अदीब हजरात और सहाफ़ी हजरात जो इनाम याफ्तागान हैं, अल्लाह करे ज़ोर क़लम और ज़्यादा जो उर्दू ज़बान और शेर व अदब में जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनको हम मुंतखब कर अवार्ड्स देते हैं बग़ैर किसी मकसद के। हमारा मकसद सिर्फ यही है उर्दू ज़बान फ़रोग़ पाए और शेर व अदब में तरक्की हो। मैं बज़्म इल्म अदब का बेइंतहा ममनून और मुतशक्कर हूँ कि उन्होंने मुझे इस अदबी अवार्ड से नवाजा। बज़्म इल्म अदब एक अरसे दराज से अवार्ड तकसीम कर रही है और इस मरतबा इसका 12वां अवार्ड है। टीपू सुल्तान रोड नांदेड़ शहर की उन खस्ता हाल सड़कों में से एक है जहां पर लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। सड़क के दोनों जानिब जगह जगह छोटे बड़े गड्ढे हो चुके हैं। बारिश का पानी इन गड्ढों में जमा हो रहा है। सड़क की खस्ता हालत को उजागर करने के लिए आज वंचित बहुजन अघाड़ी के ओहदेदारान ने अनोखे अंदाज में एहतजाज किया और सड़क पर बेशरम के पौधे लगाए ताकि हर बरसर इख्तिदार पार्टी के कायदीन को लोगों की मुश्किलात का एहसास दिलाया जा सके। अकोला में माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी ने शहर में रास्तों की खस्ता हालत को लेकर तशवीश का इजहार किया है। इस सिलसिले में पार्टी कारकुनों ने म्यूनिसिपल कारपोरेशन को एक मेमोरेंडम भी पेश किया जिसमें इस बात का मुतालबा किया है कि मुस्लिम इलाकों में रास्तों की हालत निहायत ही खराब है, जिसके सबब हर रोज हादसात हो रहे हैं। इसलिए रास्तों की फौरी तौर पर दुरुस्तगी की जाए और आवाम को राहत फराहम की जाए। अकोला में वहदत इस्लामी हिंद की जानिब से दारुल युसरा नाम से एक हेल्प डेस्क सेंटर शुरू किया गया है जिसका इफ्तिताह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना अमरीन रहमानी के हाथों अमल में आया। दारुल युसरा के तहत मुख्तलिफ समाजी खिदमात अंजाम देने की कोशिश की जाएगी जिसमें तिब्बी इमदाद, कानूनी इमदाद के अलावा गरीबों और मिस्कीनों की मदद जैसे उमूर पर काम किया जाएगा।
अमीर सुन्नी दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी रायचूर शहर के दौरे पर हैं। इस दौरान न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि कोई भी मजहब नफरत और इश्तियाल अंगेज बयानात की इजाज़त नहीं देता। उन्होंने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि हमें नफरत के बजाय मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दाम करने चाहिए। की सालिमियत के लिए और इस मुल्क के फ़रोग के सिलसिले में इस बात का ख्याल रखें कि मजहबी मुनाफरत फैलाने की बजाय मुल्क की तरक्की के मंसूबे बनाए जाएं और बेरोज़गारी के सिलसिले में माकूल इंतज़ाम किया जाए, परेशान हालों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश की जाए। नफ़रतें इंसान को जोड़ती नहीं हैं, तोड़ती हैं, और मोहब्बतें इंसान को जोड़ती हैं। सूफियों, अदीबों और शायरों की सरजमीन रदौली में भसलर रदौली रोड पर जेर तामीर फ्लाईओवर को मारूफ शायर असरारुल हक मजाज के नाम से मंसूब करने के मुतालबे शदीद होते जा रहे हैं। एक बार फिर रदौली की कई अदबी, समाजी और सियासी तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनकरीब मुकम्मल होने वाले फ्लाईओवर को मजाज के नाम से मंसूब किया जाना चाहिए ताकि एक अजीम शायर की यादगार कायम हो सके। देखिए हमारे नुमाइंदे तारिक कमर की ये खुसूसी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या का कस्बा रुदौली कई हवालों से मुमताज शिनाख्त रखता है। तसव्वुफ से अदब तक और सियासत से सहाफत तक इस कस्बे ने गैर मामूली लोगों को जन्म दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना लिखने वाले मकबूल व मारूफ तरक्की पसंद शायर असरारुल हक मजाज का ताल्लुक भी इसी सरजमीन से है। ये वो फ्लाई ओवर ब्रिज है जिसका संग बुनियाद 14 अक्टूबर 2018 को रखा गया था और इसे 19 अक्टूबर 2019 में मुकम्मल होना था। उम्मीद की जा रही है कि आइंदा माह के आखिर तक ये आमदरफ्त के लिए तैयार हो जाएगा। रुदौलवी की कई अहम अदबी अंजुमनों और तंजीमों ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि इस पुल को मजाज के नाम से मंसूब कर दिया जाए। मारूफ दानिश्वर रफत अजमी ने म्युनिसिपल बोर्ड के तवस्सुस से कई दरख्वास्तें जिला इंतजामिया और वजीर आला तक पहुंचाने की कोशिश की है। मैंने एक लेटर जो है वो नगर पालिका रुदौली के चेयरमैन जब्बार अली को लिखा कि आप जो है वो इसका नोटिस लेते हुए बोर्ड की एक मीटिंग तलब करें और वहाँ ये तजवीज़ रखकर करारदाद मंजूर करवाएं। उसके बाद उसे ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत को भेज दें कि 19 अक्टूबर असरारुल हक मजाज का 110वां यौम पैदाइश है, उस मौके पर इसका इफ्तिताह जो है कर दिया जाए और इसको जो है वो मजाज से मानवीन कर दिया जाए। सिर्फ शबीना क्लब ही नहीं बल्कि मारूफ तंजीम, मरकज़े अदब के ओहदेदारों और अराकीन ने भी इस ज़िम्न में बारहा आवाज़ें बुलंद की हैं और मुतालबे पेश किए हैं। रुदौली में बन रहा ओवर ब्रिज जो उम्मीद है कि बहुत जल्द पाया तकमील को पहुँचेगा। मैं बहैसियत शायर काबिश रुदौलवी तमाम शायरों, अदीबों, साहित्यकारों और समाजी कारकुन की जानिब से उत्तर प्रदेश सरकार से ये अपील करता हूँ कि ये ओवर ब्रिज असरारुल हक मजाज के नाम से मंसूब करें। बड़े फख्र की बात है कि मजाज का लिखा तराना ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, आज भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में पढ़ा जाता है कि रुदौली फ्लाईओवर का नाम मजाज रुदौलवी के नाम से रखा जाए, इसलिए कि आने वाली पीढ़ी, बच्चे एक अदीब को जान सके, पहचान सकें और उनसे जो है परिचय और प्रेरणा ले सके। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मजाज का 110वां यौम पैदाइश आइंदा 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा और अहले रुदौलवी यही चाहते हैं कि इस मुबारक मौके पर हुकूमत की जानिब से ये ऐलान कर दिया जाए तो मजाज को सही मायनों में बेहतरीन खिराज अकीदत पेश किया जा सकेगा।